नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा जो विषय है स्टडी इन शेंगन कंट्री, जो कि हमारी थर्ड सीरीज़ है, जो कि पार्ट थर्ड है। तो मेरे 2 पार्ट ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। अगर जिन्होंने अभी तक वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उन दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। तो मैंने इन तीनों सीरीज़ में जो शेंगन की 29 कंट्रीज़ हैं प्लस एक यूरोपियन कंट्री भी है साइप्रस, उनके बारे में डिस्कस किया हुआ है। एक वीडियो के अंदर मैंने फर्स्ट पार्ट में भी 10 कंट्रीज कवर की थी मैंने शेंगन की, सेकंड के अंदर भी मैंने 10 कंट्रीज कवर की हैं। तो आज वाले पार्ट में 9 शेंगन कंट्री और एक यूरोपियन कंट्री को भी मैं कवर करूंगा। तो अगर आपने शेंगन में पढ़ने के लिए जाना है तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ फॉर द स्टूडेंट एंड द पेरेंट्स। इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, क्या क्या एक्सप्लेन की है उसके बारे में मैं इसमें डिस्कस करूंगा। तो ऐसा है कि हम शेंगन में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, जितनी भी 29 शेंगन कंट्रीज़ हैं। इवन अगर आपने किसी भी शेंगन कंट्री में जाना है, हर एक कंट्री से रिलेटेड हमारी प्ले लिस्टें बनी हुई हैं। तो जो आज मैंने 10 कंट्रीज डिस्कस करनी है, इनकी भी प्ले लिस्टें बनी हुई हैं, इनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए हैं। तो अगर आप अपनी प्रोफाइल असेस करवाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारा डेडिकेटेड फॉर्म बना हुआ है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 5 मिनट असेसमेंट में दे सकते हैं आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद, क्योंकि प्रोफाइल में हमें बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है कि प्रीवियसली कहाँ से रिफ्यूज्ड हैं, आपकी एज क्या है, आपकी हायर एजुकेशन क्या हैं, आपके प्रीवियस ग्रेड क्या है, विद और विदाउट आयल्स डाल रहे हैं। ये सारी चीज़ों को चेक करने के बाद वी आर गिविंग द सजेशन कि कहाँ पर आपकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट सूट हो सकती है, यहाँ पर आपको वीज़ा मिले। तो अभी जो कंट्रीज हैं 10 जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, उनके पहले मैं नाम 1 बाय 1 आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं नॉर्वे के बारे में डिस्कस करूंगा, उसके बाद मेरे पास पुर्तगाल है, पोलैंड है, रोमानिया है। तो ये 4 कंट्रीज होगी। इनके बाद जो 6 अनदर है वो है हमारे पास, मैं स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड। तो एक कंट्री जो रह गई है साइप्रस, वो यूरोपियन यूनियन है, जो 9 कंट्री है दैट आर द फुल मेंबर ऑफ शेंगन। तो इनको 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। इनके अंदर क्या डिस्कस करूंगा, वहां की ट्यूशन फीसेस के बारे में क्या है, वहां पर ट्यूशन फीसेस एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, विद और विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं, स्पाउस या डिपेंडेंट बच्चे जा सकते हैं, प्रीवियसली रिफ्यूज्ड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट है, वहां पर पार्ट टाइम या पोस्ट स्टडी परमिट के ऑप्शंस हैं, सेटलमेंट पॉलिसीज क्या हैं, दीज टाइप ऑफ जो थिंग्स हैं आई विल डिस्कस ऑन ईच दीज 10 कंट्रीज। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट्स बॉक्स में भी छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले नॉर्वे स्कैंडिनेवियन कंट्री है और इवन इसको नॉर्डिक स्टेट भी कहते हैं, और हम स्पेशलाइज्ड हैं ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के ऊपर। चाहे मैं स्वीडन का नाम लूं, चाहे फिनलैंड का नाम लूं, चाहे डेनमार्क का नाम लूं, चाहे मैं आइसलैंड का नाम लूं, तो आज हम नॉर्वे के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो नॉर्वे की अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखिए तो नॉर्वे ने ऑलवेज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी प्रोवाइड की है, लेकिन लास्ट ईयर से इन्होंने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ट्यूशन फीसेस इंप्लीमेंट कर दी है। तो ट्यूशन फीसेस कितनी है, सेम जो अनदर नॉर्डिक स्टेट्स में है, जैसे फिनलैंड में है, स्वीडन में है, डेनमार्क में है। मींस 9,000 यूरो से स्टार्ट होकर 14,000 यूरो की ईयरली फीस है। एक सेमेस्टर की फीस भेजना मैंडेटरी है जब आपने यहां से अपना वीजा अप्लाई करना है स्टूडेंट का। तो यहां पर स्टूडेंट को अपना ब्लॉक्ड अकाउंट फंड ट्रांसफर भी करवाने पड़ते हैं, जिसको हम फंड डिपॉजिट कहते हैं, वो भी साथ में कैरी करने पड़ते हैं। मींस जैसे बच्चा कनाडा में जीआईसी ओपन करवाता है, न्यूजीलैंड के अंदर एफटीएस है, जर्मनी के अंदर ब्लॉक्ड अकाउंट है, नीदरलैंड और बेल्जियम के अंदर ब्लॉक्ड अकाउंट है, इसी तरीके से बच्चे को नॉर्वे में भी अपने जो फंड्स हैं साथ में कैरी करने पड़ते हैं, अप्रॉक्स 12,000 यूरो। तो अगर आप इतनी फीसेस अफोर्ड कर सकते हैं तभी आज की डेट में नॉर्वे की ओर तवज्जो करें। तो स्पाउस को ले जा सकते हैं, लेकिन स्पाउस के भी फंड्स आपको वहां पर ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो अगर आपके पास इतने फंड्स हैं तभी नॉर्वे की ओर तवज्जो करें, अदरवाइज अनदर कंट्रीज के भी हम आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। यहां पर अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ विद इकोनॉमिकल स्टडी भी जा सकते हैं, ऐसे ऑप्शन भी क्राउन इमिग्रेशन के पास है। 20 आवर्स इन ए वीक वर्किंग राइट है, स्पाउस फुल वर्किंग कर सकता है
और आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी 1 ईयर का पोस्ट स्टडी परमिट भी बच्चों को यहां पर मिलता है। पुर्तगाल के ऊपर आते हैं तो पुर्तगाल भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्री है। यहां पर भी नंबर ऑफ स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना बहुत ही चैलेंजिंग है, स्पेशली फॉर बैचलर स्टूडेंट्स। किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने अपना अप्लाई करना है तो उनकी रिफंड पॉलिसी जरूर आपने रीड करनी है, क्योंकि वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज की कुछ की 1500 यूरो की नॉन रिफंडेबल फीसेज हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां पर हमारे लिए चैलेंजिंग क्या है, तो बच्चों को जो 12th के बाद जाते हैं अपने डॉक्यूमेंटों को रिकॉग्नाइज करवाना पड़ता है वहां की स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से, जिसको हम नोटिफिकेशंस कह सकते हैं, रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस कह सकते हैं, एआईसी कह सकते हैं, जहां ईसीए कह सकते हैं। इसी तरीके से रिकॉग्नाइजेशन वन ऑफ द प्रोसेस इज देयर। तो बैचलर के लिए हर एक स्टूडेंट को एडमिशन मिलने के मैक्सिमम चांसेस हैं। बैचलर वाले स्टूडेंट ने बैचलर ऑलरेडी की है, मास्टर के लिए जाना है तो उनके लिए नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनकी बैचलर डिग्री 4 इयर्स की है। पहले तो ये लेकर चलें, 3 साल वाली भी चल सकती है। कौन से बच्चों की? बीसीए वाली और बीकॉम वालों की। तो अगर आपकी बैचलर डिग्री इन स्ट्रीम से है तो आपको वहां पर एडमिशन मिलने के मैक्सिमम चांसेस है पब्लिक यूनिवर्सिटी से। अगर आपके जो परसेंटेज है मिनिमम 70% है तो पब्लिक यूनिवर्सिटी से एडमिशन मिलेगा। वीजा सक्सेस भी अच्छा है और इकोनॉमिकल भी मिलेगा। इकोनॉमिकल मींस ये है आपकी फीस 4000 से लेकर 7000 यूरो की रहेगी। तो वर्किंग राइट्स, यहां पर पार्ट टाइम बच्चा काम कर सकता है। स्पाउस को भी स्टूडेंट यहां पर अकम्पनी कर सकता है जब बच्चा वहां पर खुद पहुंच जाता है। तो दिस इज द आल्सो प्रोविजन। तो यहां पर 1 साल का पोस्ट स्टडी परमिट भी है। सेटलमेंट पॉलिसी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट इन पुर्तगाल बहुत ही लीनियंट है, तो पुर्तगाल का भी इनकैशमेंट स्टूडेंट्स को करना चाहिए। यहां पर पीआर और सिटीजन्स के प्रोविजंस हो। फंड्स को लेकर चले 12 लाख रुपए के फंड्स आपको एट द टाइम ऑफ वीजा दिखाने पड़ते हैं, और साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जब आप हमारे पास आएंगे तो इसकी हम एक डेडिकेटेड लिस्ट भी प्रोवाइड करेंगे कि दीज डॉक्यूमेंट वी नीड। इसी तरीके से हम आते हैं पोलैंड के ऊपर। पोलैंड को मैं बहुत टाइम से बच्चों को बता रहा हूं कि इसको अवॉइड करें। यहां पर नंबर ऑफ रिजेक्शन स्टूडेंट्स को भी मिलती हैं, इवन जेन्युइन स्टूडेंट्स के भी यहां पर वीजाज रिफ्यूज होते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि एडमिशन प्रोसेस वहां की यूनिवर्सिटी से बहुत ईजी है, लेकिन यहां पर जो सिस्टम है वीजा का दैट इज वेरी रिजिड। क्यों? नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पड़ती हैं वीजा के लिए, तो एम्बेसीज को समटाइम दे विल कंफ्यूज, अच्छे स्टूडेंट को रिफ्यूज कर देते हैं, वीक स्टूडेंट्स को वीजा ग्रांट कर देते हैं। ऐसे केसेस भी हमें देखने को मिले हैं जब बच्चा पोलैंड का वीजा यहां से अप्लाई करता है। अपॉइंटमेंट में पोलैंड के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो ऐसी कंट्री को मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूं। यहां की फीस बहुत ही इकोनॉमिकल है, 2500 यूरो से लेकर 4000 यूरो में आपको बैचलर, मास्टर, पीएचडी के प्रोग्राम्स मिल सकते हैं। इवन एमबीबीएस के लिए भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पर जाते हैं जिनकी फीस 10,000 यूरो से स्टार्ट होकर 14,000 यूरो की है, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। पोस्ट स्टडी परमिट एप्लीकेबल है 1 ईयर्स का, और यहां पर भी 20 घंटे बच्चा अपना काम कर सकता है पार्ट टाइम। तो ये प्रोविजंस, स्पाउस को ले जाना यहां पर बहुत डिफिकल्ट है, तो स्पाउस वाले इस कंट्री को अवॉइड करें। अभी आते हैं स्पेन के ऊपर। स्पेन को मैं बहुत लंबे समय से बता रहा हूं कि अवॉइड करें। ये भी बहुत सारे वीजाज रिफ्यूज करती हैं ऑन ग्राउंड ऑफ यू हैव नो सफिशिएंट फंड्स, तो आपको फिर अपील राइट दे देती है, तो उसमें बच्चे बहुत सफर होते हैं। वहां पर एडमिशन लेना बहुत इजी है स्पेन के अंदर, और इवन स्पेन में मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जिनकी अभी तक वहां से फीसें रिफंड होकर नहीं आई हैं, वो अभी भी ट्रैक में है। तो स्पेन की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को अवॉइड करें। अगर आपने स्पेन में जाना है पब्लिक में जाएं। स्पेन का एमबीबीएस की बहुत सारी प्रमोशन मार्केट के अंदर होती है, वहां के ट्रैप में ना पड़े, नहीं तो आपके लाखों रुपए और आपका टाइम वेस्ट होगा। पीजी के लिए भी स्पेन में बहुत सारा सिस्टम है, बच्चे जाते हैं। तो अगर आपने स्पेन में एमबीबीएस के लिए भी जाना है तो मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो है एमबीबीएस इन स्पेन, जिसके अंदर मैंने सारे का सारा सिस्टम समझाया हुआ है। तो ऐसा है कि स्पेन में बच्चे लैंग्वेज प्रोग्राम में डालते हैं तो जहां पर तो वीजा मिलेगा ही नहीं। तो अगर आपका स्पेन का वीजा ऑलरेडी रिफ्यूज्ड है, उसके ऊपर आप अपील करना चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन आपको हेल्प कर सकता है। तो स्पेन में पुलिस क्लियरेंस कितनी इंपॉर्टेंट है, आपका मेडिकल कैसे बनना है कितना इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, कवरिंग लेटर कैसे लेना है, फंड्स कैसे दिखाने हैं, इसमें क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकता है। स्पेन में मैं उन बच्चों को भी कहूंगा कि अवॉइड करें जो स्पाउस और डिपेंडेंट के साथ डालना चाहते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट को ही वीजा नहीं देते, तो स्पाउस और डिपेंडेंट को आप कैसे अप्लाई कर लेंगे। तो इन चीजों को आपने अवॉइड करना है।
वर्किंग राइट के ऊपर आते हैं, 20 घंटे 1 साल पोस्ट स्टडी परमिट। यहां पर बच्चे को 15 लाख रुपया दिखाना पड़ता है एट द टाइम ऑफ एम्बेसी में जब फाइल सबमिशन करवाते हैं। तो स्पेन के बाद मेरे पास स्लोवाकिया और स्लोवेनिया के ऊपर आते हैं। स्लोवाकिया और स्लोवेनिया की हमारी नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज हैं। स्लोवेनिया में बहुत टाइम लगता है प्रोसेसिंग में। आफ्टर सबमिशन आप अपनी फाइल एम्बेसी के अंदर अप्लाई करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं जो स्लोवेनिया की, दे आर टेकिंग ए लॉन्ग टाइम। इवन यहाँ की यूनिवर्सिटीज बच्चे की फीसें रिफंड नहीं करती हैं। इन चीज़ों को आपने चेक करना है बिफोर पुटिंग योर एप्लीकेशन इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी इन स्लोवेनिया, चाहे वो पब्लिक है चाहे व्हाट्सएवर है। हमें मालूम है यहाँ पर अगर आपने केस डालना है आपके अपने पास फंड्स होने चाहिए। फंड्स अगर आप किसी से बोरो लेकर दिखाते हैं तो आपके सारे पैसे सिर्फ इंटरेस्ट दे देकर ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो स्लोवेनिया है वो नंबर ऑफ टाइम्स आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगती है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। एम्बेसी की इंटरव्यू भी मैंडेटरी है, यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस कंट्री को वही बच्चे अप्लाई करें जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, जिनके पास खुद के फंड्स हैं। मैंने फिर बताया, वी आर असेसिंग द प्रोफाइल आफ्टर चेकिंग एवरी उसके एस्पेक्ट्स कि उसके फंड्स अपने हैं, दिखाने हैं, परसेंटेज कैसी है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। तो स्लोवेनिया में अगर आपकी किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में जाना है उससे आपको ज्ञान हो सकता है। तो अभी आते हैं स्लोवाकिया के ऊपर। स्लोवाकिया का जो सिस्टम ना बहुत ही रिजिड है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वीजा भी देते हैं, लेकिन दैट इज वेरी वेरी रिजिड। जब तक आपका स्लोवाकिया में अपना पर्सन नहीं है, मैं कहूंगा कि स्लोवाकिया को अवॉइड करें। आपके पर्सन की प्रेजेंस वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोटिफिकेशन प्रोसेस में दे आर आस्किंग ए स्लोवेनियन स्लोवाक लैंग्वेज में आपके सारे डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट होने चाहिए। पीसीसी ट्रांसलेशन वहां से करवानी पड़ती हैं, बैंक स्टेटमेंट वहां से ट्रांसलेशन करवानी पड़ती है एडमिशन के बाद। तो ऐसी चीजें बहुत ही रिजिड है स्लोवाकिया के अंदर। नोटिफिकेशन प्रोसेस कैसे करना है, क्या क्या करना है, फिर भी आपने वहां पर डालना है तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। 10 लाख के फंड दिखाने पड़ते हैं, पार्ट टाइम और पोस्ट स्टडी परमिट के प्रोविजन भी यहां पर है। तो रोमानिया के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो कि अभी शेंगन में रिसेंटली ज्वाइन की है। इकोनॉमिकल फीसेस हैं यहाँ पर 2500 यूरो से लेकर 4000 यूरो की फीस है। एमबीबीएस में जाना है तो उसकी 8000 की फीस है। तो रोमानिया में को भी बच्चों को हम भेजते हैं, तो यहाँ पर भी पार्ट टाइम अलाउ है, 20 घंटे 1 साल का पोस्ट स्टडी परमिट है। तो अगर आप रोमानिया में भी जाना चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकता है। तो अभी हम आते हैं स्वीडन के ऊपर। स्वीडन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भेजते हैं, स्पाउस भी जा सकते हैं, बच्चे भी यहाँ पर जा सकते हैं। फंड सारे यहाँ दिखाने पड़ते हैं बच्चे को जब उसने अपना वीजा अप्लाई करना होता है। तो सेंट्रलाइज सिस्टम है एडमिशन का, मतलब एक एप्लीकेशन फीस के ऊपर यू कैन पुट योर एप्लीकेशन इन 4 यूनिवर्सिटीज। तो सारा का सारा ऑनलाइन सिस्टम है। दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट द एडमिशन नोटिफिकेशंस के ऊपर। तो अभी बैचलर के सब एडमिशंस बच्चों की नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं। मास्टर के आई थिंक सो 11 या 12 मार्च को आने हैं, जिन्होंने वहां पे एडमिशंस डाले थे। जिन बच्चों के एडमिशंस आ गए हैं, एज अर्ली एज पॉसिबल अपनी एडमिशन अपनी यूनिवर्सिटी की फीसें ट्रांसफर करके अपनी टीआरपी अप्लाई करें अगर आपने अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं। तो स्वीडन में क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, स्पाउस के साथ डाल रहे हैं, विदाउट स्पाउस डाल रहे हैं, विद आइल्स डाल रहे हैं, विदाउट आइल्स डाल रहे हैं, दीज आर द मेन प्रिकॉशंस। उनको पता चल जाता है कि फंड्स आपने शो वाले दिखाए हुए हैं, जहां फंड्स आपके अपने हैं। अगर शो वाले दिखाए हुए हैं, जस्ट डिपेंडेंट के साथ डाल रहे हैं, उन केसेस में दे विल कॉल द स्टूडेंट फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है, चाहे वो स्वीडन है चाहे अनदर कंट्रीज हैं, क्राउन इमिग्रेशन इसमें फुली प्रिपेयर करती हैं, क्योंकि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स ओल्ड रहते हैं उनका डाटा रहता है फॉर अवर प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए। तो यहां पर भी वर्किंग राइट्स, 20 घंटे 1 साल का पोस्ट स्टडी परमिट है। स्पाउस और डिपेंडेंट को साथ में ले जा सकते हैं, लेकिन प्रिकॉशंस क्या है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपके फंड्स, दैट इज वेरी थोड़ी सी लेजी कंट्री है। समटाइम्स दे विल डिले और समटाइम्स सबको दे देती हैं टीआरपी कार्ड, क्योंकि यहां पर भी रेजिडेंसी परमिट स्टूडेंट को यहीं से मिलके जाता है, तो समटाइम्स सबको रिजेक्ट कर देती है। ऐसी सिचुएशंस भी स्वीडन में हमें देखने को मिली है। अगर आपने स्वीडन में जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन इज हियर। स्विट्जरलैंड हर एक स्टूडेंट का ड्रीम रहता है कि मैं स्विट्जरलैंड में जाकर पढ़ूं, वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। प्राइवेट कॉलेजेस को अवॉइड करें। 20-20 हजार 30-30 हजार यूरो लगाकर आप इस ट्रैप में आते हैं। आप महीने का 50,000 लाख रुपया कमाएंगे, जाते ये होगा वो होगा। तो इस कंट्री में अगर आपने जाना है,
ओनली थिंक अबाउट पब्लिक यूनिवर्सिटीज जिनकी फीस अप्रोक्स एक सेमेस्टर की 75,000, मतलब ये लेकर चले 1,000 यूरो तक की, 7 और 8,000 यूरो तक की स्विस फ्रैंक चलते हैं यहाँ पर। तो मैं आपके लिए जो ब्लॉग अकाउंट है मैंडेटरी है 20,000 स्विस फ्रैंक का, तो वो भी ओपन करवाना पड़ता है। विदाउट आयल्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आप। वर्किंग राइट रिस्ट्रिक्टेड है। पोस्ट स्टडी परमिट 6 मंथ का है, मतलब 15 घंटे यहाँ पर वर्किंग राइट्स हैं। पोस्ट स्टडी परमिट भी रिस्ट्रिक्टेड है। तो मैं ये कहूंगा कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तब आपको बेनिफिट है। वो बच्चे यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करें अपने लाखों रुपए और अपना टाइम जो 20-20 हजार यूरो देकर वहां की प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे हैं, जिसमें उनको डिप्लोमा बताया जाता है कि इस डिप्लोमे में ये बेनिफिट है, उस डिप्लोमा में ये बेनिफिट है। तो हर एक कंट्री के ऊपर हमारी प्ले लिस्टें हैं। और साइप्रस के ऊपर आते हैं। साइप्रस को मैं लंबे समय से अवॉइड करता हूं कि अवॉइड करें। यहां पर कोई आपको पोस्ट स्टडी परमिट नहीं है, ना आपको वर्किंग राइट है साइप्रस के अंदर ड्यूरिंग द स्टडी। मैं नहीं कह रहा, गूगल के ऊपर चेक करें। साइप्रस यूरोपियन यूनियन का पार्ट है लेकिन नॉट शेंगन। जितनी भी बाकी कंट्रीज थी सारी की सारी शेंगन में आ चुकी है साइप्रस को छोड़ के। उसके पीछे भी कुछ रीजंस होंगे, बाय नोट, कि साइप्रस को वो यूरोपियन यूनियन के साथ, शेंगन के साथ क्यों नहीं ज्वाइन करा रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर 5-5, 10, 7-7, 8-8 लाख रुपया लगाकर जा रहे हैं। उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने टाइम और मनी वेस्ट ना करें ऐसी कंट्रीज में जाकर। यहां पर कोई स्कोप नहीं है। अगर जाना है तो यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस में ट्राई करें। मैं उसको भी अवॉइड कहता हूं कि वहां जाने का फायदा नहीं है। इसकी बजाय अगर आपकी एलिजिबिलिटी शेंगन में बनती है तो गो देयर, क्योंकि यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन समुंदर है, समुंदर के अंदर है, ना उधर जा सकता है ना इधर जा सकता है साइप्रस में। और जितनी भी एम्बेसीज हैं उनको सबको मालूम है कि जितने यहाँ स्टूडेंट आते हैं आगे कंट्रियों को वीजा अप्लाई करने के लिए आते हैं, तो ना वहां के कॉलेजेस जो प्राइवेट हैं कोऑपरेट करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट, ना एम्बेसीज हैं। बच्चों को फेक कमिटमेंट लगा देकर वहां पर भेजा जाता है कि महीने का 50,000 रुपया कमाओगा, वहां से आप शेंगन चले जाएंगे। ऐसी सिचुएशंस नहीं है। प्लीज अवॉइड द साइप्रस। आप अपना टाइम और अपनी मनी वेस्ट ना करें। साइप्रस के अलावा मैं सिंगापुर को भी अवॉइड करता हूं। अच्छी प्रोफाइल है, प्लीज पुट योर प्रोफाइल इन गुड कंट्री इंस्टेड ऑफ यहां पर टाइम और मनी वेस्ट करने की बजाय। तो ये मैंने जो 10 कंट्रीज आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, और इसमें बेनिफिट क्या है, जो मैंने शेंगन की कंट्रीज ये बताई हैं जितनी भी, आप हमारे पास विद रजिस्ट्रेशन फीस 15,000 देकर आप 3 कंट्रीज के ऑप्शंस ले सकते हैं। 3 कंट्री में सिर्फ 15,000 देकर अप्लाई कर सकते हैं। हम आपके कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते, आप सारी सर्विस हमारी ऑनलाइन ले सकते हैं। हमारी रिमेनिंग फीस सारी जो वीजा ग्रांट होता है दैट टाइम लेते हैं। कुछ कंट्रीज में आफ्टर एडमिशन भी लेते हैं, डिपेंड है, वो भी 15,000 के, ये नहीं है बहुत ज्यादा है। फंड्स मैनेजमेंट में ऑल दीज कंट्री वी आर वेरी टेक्निकल कि आपको वीजा पर्पज के लिए फंड्स कैसे दिखाने हैं। आप हमारी पार्ट में सर्विस चाहते हैं, सिर्फ एडमिशन पार्ट, जहां आपका एडमिशन अपने लेवल पर आ चुका है, आप चाहते हैं कि आपका हम वीजा प्रोसेस करें, उसमें भी आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। तो लास्ट ही थक गया बोल बोल के, अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आपको अच्छी ये वीडियो लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो लास्ट ही फिर इसको हम क्लोज करते हैं। अगर आपका कोई भी फ्रेंड, जहां आपका कोई भी दोस्त फॉरेन में जाना चाहता है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना होगा। थैंक यू।